अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ इन्फॉर्मैक्स में आप सबको वेलकम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। जो लोग यूज़ करते हैं, आप लोगों को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हर कंपनी, हर पर्सन, हर कोई यूज़ करता है। और कुछ लोग तो अपनी पर्सनल ईमेल यूज़ करते हैं, कुछ कंपनीज़ की तरफ से ईमेल यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में जब आपके आउटलुक में स्पेस बिल्कुल ना बचे, आपके आउटलुक की जो साइज़ है, जो स्टोरेज है, वो कम हो जाए, तो आप लोग उसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा जो है ना इसमें स्ट्रक्चर बताऊंगा कि अगर आप लोगों के आउटलुक की स्पेस का मसला आ गया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग इजी से एक स्टेप को फॉलो करके अपने आउटलुक की स्पेस को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों को कुछ नहीं जाता, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे कि किस तरह से हम आउटलुक की साइज़ को जो है ना अगर बढ़ गया है तो उसको कम कर सकते हैं और अपना स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। जी दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ हम आउटलुक को ओपन करेंगे और उसके बाद ऊपर फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको फाइल मेन्यू को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस टूल्स पे हमने क्लिक करना है। क्लीन ओल्ड आइटम पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आप कोई फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे, इनबॉक्स की करना चाह रहे हैं या सेंड आइटम की। उसके बाद आपने पाथ देना है और ये डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पाथ दे देते हैं हम किसी ड्राइव में जहाँ पे ये हमारी एक फ़ाइल लोकल सेव हो जाएगी। तो मैं कोई ड्राइव सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, ये ख्याल रखिएगा कि इसका बैकअप आपने रखना है, बाद में ये यूज़ हो सकता है क्योंकि आपकी मेल इसमें मूव हो जाएंगी। तो मैं एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ आर्काइव आउटलुक के नाम से। यहाँ पे बनाने के बाद आप उस पाथ को सिलेक्ट करेंगे। तो बाकी आसान सा प्रोसेस है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सेटिंग है। उसके बाद आप ओके करेंगे। यहाँ पे आप किस डेट तक करना चाह रहे हैं, आप डेट भी दे सकते हैं कि पिछली कहाँ से लेकर कहाँ तक, कौन सी डेट तक आपकी फ़ाइल आर्काइव में चली जाए। तो वो डेट सेलेक्ट करने के बाद ओके करना है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को ट्रेनिंग के हवाले से डेमो दे रहा हूँ, तो मैं ओके नहीं करूँगा। जैसे आप ओके कर देंगे तो आपके पास ये नीचे फाइल्स का आ जाएगा कि आपके पास कितनी स्पेस है, ये नज़र आ रही है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इजीली अपना स्पेस बढ़ा सकते हैं आउटलुक की, जो कि आसान प्रोसेस है। इस तरह से आप फॉलो करके इन स्टेप्स को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सीखा, बहुत ही जो है ना आसान सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आप लोग करते हुए आउटलुक की स्पेस को बढ़ा सकते हैं।